गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दुनिया का चौथा और एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलान्यास रखा और लाखों में भीड़ जुटी। इस दौरान जो असल मकसद था कहीं न कहीं वो सियासी ही था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने ये पूछा सवालिया लहजे में कि कभी इस क्षेत्र से गन्ने की मिठास शुरू की गई थी और उसी क्षेत्र में जिन्ना के फॉलोअर्स ने, जिन्ना के अनुयायियों ने दंगा का बीज बोया। अब आप लोगों को तय करना है कि गन्ने की मिठास को आगे बढ़ानी है या फिर से दंगा का बीज बना है, दंगे को आगे बढ़ाना है। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा और निशाने पर अखिलेश यादव ही थे। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ को। यहाँ के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहाँ की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये मेरा सौभाग्य। जैसा कि आपने सुना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए आए तो उन्होंने निशाने पे जो लिया वो पूर्व की सरकारों कि पहले क्या होता था, कागजों पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के खाका था वो खींच दिया जाता था, सालों साल चलता रहता था, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात, मूर्त रूप ले ही नहीं पाता था। प्रधानमंत्री को सुनिए। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। इस कारण से प्रोजेक्ट दशकों तक तैयार नहीं होते थे, घोषणा हो जाती थी, प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती थी, फिर बहानेबाजी शुरू होती थी, देरी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने की कसरत होती थी। जैसा कि आपने सुना, विकास का एक बहुत बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों के लिए कह सकते हैं कि एनसीआर और आगरा तक ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी मायने रखेगा। कहा जा रहा है कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 4 चरणों में ये विकसित होगा और अभी जो फिलहाल ये विकसित हो रहा है 10,000 करोड़ की लागत से विकसित हो रहा है। ये कार्गो का भी बहुत बड़ा हब बनेगा, यानी कि माल की ढुलाई भी यहाँ से होगी, यानी कि जो लोग यहाँ पे अपने उत्पाद बनाएंगे उसको बाहर भेजने की भी व्यवस्था होगी। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कार्गो हब बनने जा रहा है और जो इसके 4 चरणों में बनने की जो पूरी की पूरी जो योजना है वो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन पहला जो चरण है वो 2024 सितंबर तक पूरा हो जाएगा और यहाँ से फ्लाइट्स आने जाने लगेगी। तो है तो डेवलपमेंट से जुड़ा मुद्दा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन निशाना कहाँ रहा? सियासत पे। निशाने पे कौन रहा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि वोट लेना है। तो इसके 2 मकसद हैं। पहला विकास, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, तो निश्चित रूप से ये विकास से जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है इन सियासतदानों के लिए चुनाव और चुनाव में वोट। तो देखते हैं कि अब अखिलेश यादव इस पर क्या जवाब देते हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।